आखिरकार वही हो गया जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आयरा ने दुनिया से लड़ने की हिम्मत की थी, वही रिश्ता आज उसके हाथों से टूट चुका है। कामयार के सामने जब आयरा ने डिवोर्स पेपर्स फेंके तो उस पल सिर्फ एक शादी नहीं टूटी, बल्कि भरोसा, मोहब्बत और सब्र तीनों बिखर गए। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या किस्मत इन दोनों को एक और मौका देगी या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी दर्दनाक मोड़ से जहां शादी के कुछ ही समय बाद आयरा पछतावे के अंधेरे में डूब जाती है। एक रात वो फलक के सामने बैठी होती है, आंखों में आंसू और दिल में भारी बोझ। आयरा टूटे हुए लहजे में कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। कामयार कभी नहीं सुधर सकता। मैंने बाबा को नाराज करके ये रिश्ता चुना और आज हाल ये है कि बाबा मुझसे बात तक नहीं करेंगे। और कामयार है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। फलक आयरा को संभालने की कोशिश करती है और प्यार से कहती है, उसे थोड़ा वक्त दो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो बदलेगा। यही बात दादी भी आयरा को समझाती है। वो कहती है, बेटा, शादी में सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं होता। तुम्हें कामयार को समझना होगा, उसे वक्त देना होगा, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बस जताना नहीं जानता। तुम देखना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो तब शुरू होता है जब अगले ही दिन कामयार कहीं बाहर जाने लगता है। आयरा उसके साथ जाने की जिद करती है। कामयार के दिल में पहले से भरा गुस्सा और ईगो उसे अंधा कर चुका होता है। वो आयरा से अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाता है। वहां पहुंचते ही आयरा खुद को बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करती है। चारों तरफ अजनबी चेहरे, ऊंची आवाज में म्यूजिक और कामयार के लफंगे दोस्त। आयरा बार बार कामयार से कहती है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कामयार उसे सबके सामने इंसल्ट करते हुए साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों के सामने आयरा की खुली बेइज्जती करता है, हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। बेचारी आयरा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप वहां से उठती है और अकेली ही घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही आयरा का सब्र जवाब दे देता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलती की। जिस इंसान के लिए उसने अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ली, आज वही इंसान उसकी इज्जत तक नहीं कर पा रहा। शादी के बाद उसे मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ पछतावा मिला। कुछ देर बाद कामयार नशे की हालत में घर लौटता है। जब वो आयरा को अपने बिस्तर पर सोता देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आयरा जैसे ही आंखें खोलती है, दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। आयरा रोते हुए पूछती है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम इतना लेट क्यों आते हो? तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन कामयार होश में नहीं होता। नशे और गुस्से में वो अपनी सारी हदें पार कर देता है और फिर वो कर गुजरता है जिसकी आयरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कामयार गुस्से में आयरा को जोर का थप्पड़ मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी आयरा ने गुस्से में कामयार को मारा था। लेकिन इस बार फर्क ये था कि आयरा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। इस थप्पड़ के बाद आयरा का सब्र खत्म हो जाता है। वो उसी पल फैसला कर लेती है कि अब वो एक पल भी कामयार के साथ नहीं रहेगी। रोती हुई हिम्मत जुटाकर आयरा अपने बाबा इरफान साहब को फ़ोन करती है। जब इरफान साहब अपनी बेटी की आवाज़ में दर्द सुनते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ती है। बिना वक्त गंवाए वो सीधे कामयार के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त कामयार नशे में बिस्तर पर गिरा हुआ होता है। इरफान साहब चुपचाप आयरा का हाथ थामते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दादी रोकने और समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, बेटा, अभी गुस्से में हो, बाद में पछताओगी। लेकिन आयरा किसी की एक नहीं सुनती। वो बिना पीछे देखे अपने बाबा के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब कामयार को होश आता है तो दादी को अपने सामने खड़ा पाता है। दादी का चेहरा गुस्से से लाल होता है। कामयार पूछता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? दादी डांटते हुए कहती हैं, अरे बेवकूफ़, तुझे याद भी है कि कल रात तूने क्या किया था? जब कामयार घबराकर आयरा के बारे में पूछता है तो दादी उसे पूरी सच्चाई बता देती हैं। पार्टी में आयरा का अकेली लौटना, थप्पड़ और फिर आयरा का अपने बाबा के साथ चले जाना, ये सब सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका नशा उतर जाता है और डर उसे जकड़ लेता है। वो बिना देर किए सीधे इरफान साहब के घर पहुंच जाता है आयरा को मनाने के लिए। लेकिन गुस्से में भरे इरफान साहब कामयार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब यहाँ क्या करने आए हो? कामयार जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है, मैं आयरा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन आयरा इतनी टूट चुकी होती है कि वो कामयार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसी बीच आयरा नादिर के हाथ एक फाइल भिजवा देती है। जब कामयार उस फाइल को खोलता है तो उसके अंदर डिवोर्स पेपर्स होते हैं। ये देखकर कामयार के हाथ कांपने लगते हैं। आयरा अब कामयार की हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है। गुस्से में कामयार जबरदस्ती आयरा के कमरे में घुस जाता है और वजह पूछता है। तब आयरा बिना डरे वो डिवोर्स पेपर्स कामयार के मुंह पर दे मारती है और कहती है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तुम कभी नहीं सुधर सकते। इससे बेहतर यही है कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। मैं तुम्हारी जिंदगी से निकलना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या कामयार इतनी आसानी से इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा? क्या ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या किस्मत इनके लिए कोई आखिरी मोड़ तैयार कर रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।